नमस्कार और हार्दिक अभिनंदन। संस्कृति टच परिवार में आपका स्वागत है। हर हर महादेव। आइए अब हम सुनते हैं 10वें ज्योतिर्लिंग नागेश्वर की दिव्य और रहस्यमयी कथा। यह कथा केवल एक मंदिर या ज्योतिर्लिंग का इतिहास नहीं है, बल्कि यह हमें यह संदेश देती है कि जब भक्त संकट में पड़ता है तो महादेव स्वयं उसकी रक्षा करते हैं। नागेश्वर ज्योतिर्लिंग समुद्र तट पर स्थित है और इसका उल्लेख शिव पुराण और कई अन्य ग्रंथों में मिलता है। इस स्थल को कभी दरुकावन कहा जाता था और यह कथा भक्त और भगवान के अविनाशी संबंध की साक्षी है। बहुत प्राचीन काल की बात है, जब समुद्र के तट पर एक विशाल वन हुआ करता था जिसे दरुकावन कहते थे। यह वन अत्यंत घना और रहस्यमय था। यहाँ विशाल वृक्ष और लताओं से ढका हुआ क्षेत्र था। समुद्र की लहरें गूंजती रहती थीं और बीच बीच में अद्भुत जीव दिखाई देते थे। लेकिन इस वन में केवल शांति ही नहीं थी, बल्कि भय का साम्राज्य भी था, क्योंकि इसी वन में रहती थी एक राक्षसी जिसका नाम था दरुका। दरुका अत्यंत शक्तिशाली थी। उसने शिवजी से ही प्राप्त वरदान के बल पर अपनी शक्ति को और बढ़ा लिया था। कहा जाता है कि उसकी तपस्या से प्रसन्न होकर देवी पार्वती ने उसे यह वरदान दिया था कि उसका निवास सदा समुद्र से घिरा रहेगा और वह अपने नगर को समुद्र की लहरों के बीच कहीं भी ले जा सकती है। यह वरदान सुनने में तो अद्भुत था, लेकिन दरुका के मन में अहंकार और क्रूरता का भाव था। उसने इस शक्ति का प्रयोग धर्म की रक्षा के लिए नहीं, बल्कि अन्याय और अत्याचार के लिए किया। दरुका और उसके पति दरुक दोनों ही असुर प्रवृत्ति के थे। दरुका के वन में प्रवेश करना साधारण ऋषियों, मुनियों और यात्रियों के लिए असंभव हो गया था। वह जब चाहे नगर को समुद्र के बीच ले जाती और वहां आने वाले यात्रियों को कैद कर लेती। ऋषियों, मुनियों और भक्तों पर उसने अत्याचार करना शुरू कर दिया। कहा जाता है कि जो भी भक्त इस वन से होकर यात्रा करता, वह दरुका की सेना द्वारा पकड़ लिया जाता और बंदीगृह में डाल दिया जाता। वहां उन्हें भोजन तक नहीं दिया जाता और उन्हें यातनाएं दी जाती। यह दृश्य देखकर देवता तक चिंतित हो उठे, लेकिन दरुका ने अपने बंदीगृह में अनेकों भक्तों को कैद किया। इन्हीं में से एक थे परम शिव भक्त सुवेदी दिन रात महादेव का ध्यान करते रहते थे। बंदीगृह में कैद होने के बाद भी उन्होंने भोजन का त्याग कर दिया और केवल नमः शिवाय का जाप करते रहे। अन्य बंदीगण भयभीत थे, लेकिन सुवेदी ने उन्हें साहस दिलाया। वे कहते हैं, महादेव भक्तों को कभी संकट में नहीं छोड़ते। यदि हमारी भक्ति सच्ची है तो वे स्वयं प्रकट होंगे और हमें इस संकट से मुक्त करेंगे। दिन बीतते गए, यातनाएं बढ़ती गईं, लेकिन सुवेदी का विश्वास अडिग रहा। उन्होंने अपने हृदय की गहराइयों से पुकार लगाई, हे नीलकंठ, हे महाकाल, यदि आप मेरी भक्ति सच्ची मानते हैं तो इस संकट से रक्षा कीजिए। आपके अतिरिक्त इस संसार में कोई नहीं जो इस असुरिणी दरुका से हमें मुक्त कर सके। भक्त सुवेदी की पुकार ने ब्रह्मांड को हिला दिया। अचानक कैदखाने में दिव्य प्रकाश फैल गया। बंदीगृह की दीवारें कांपने लगी। दरुका की सेना भय से चीखने लगी और तभी प्रकट हुए स्वयं भगवान शिव। उनके केशों से ज्योति निकल रही थी। त्रिनेत्र से अग्नि की ज्वालाएं प्रकट हो रही थीं। हाथ में त्रिशूल दमक रहा था और उनके पीछे नागों का मंडल फैला हुआ था। धरती कांप उठी और आकाश नमः शिवाय की ध्वनि से भर गया। शिव ने अपने भक्त की ओर देखा और कहा, हे सुवेदी, तुम्हारी भक्ति ने मुझे यहाँ बुलाया है। भय मत करो, अब कोई असुर तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। इतना कहते ही शिव ने अपने त्रिशूल से आघात किया। उनकी दिव्य शक्ति से दरुका का नगर हिल उठा। समुद्र की लहरें उग्र हो गईं और दरुका सहित उसकी सेना भयभीत होकर भागने लगी। दरुका ने समझ लिया कि शिव स्वयं प्रकट हो गए हैं। उसने अपने वरदान की शक्ति से नगर को समुद्र में और भीतर ले जाने की चेष्टा की, लेकिन शिव की उपस्थिति में उसका वरदान निष्फल हो गया।
शिव ने गंभीर स्वर में कहा, हे दरुका, तुम्हें वरदान इसलिए दिया गया था कि तुम धर्म की रक्षा करो, लेकिन तुमने उसका दुरुपयोग कर भक्तों को पीड़ा दी, इसलिए आज से तुम्हारी शक्ति नष्ट हो जाएगी। यह कहते ही शिव के तेज से दरुका का अंत हो गया। उसका साम्राज्य समाप्त हो गया और बंदी गृह में कैद भक्त मुक्त हो गए। उस स्थान पर जहाँ शिव प्रकट हुए थे, वहाँ उनकी दिव्य शक्ति ने एक शिवलिंग का रूप ले लिया। यह शिवलिंग तेजस्वी था, उसके चारों ओर नाग लिपटे हुए प्रतीत होते थे। शिव ने कहा, हे सुवेदी और हे भक्तों, आज से यह स्थान मेरा दिव्य निवास होगा। यह ज्योतिर्लिंग नागेश्वर के नाम से प्रसिद्ध होगा। जो भी भक्त यहाँ आकर दर्शन करेगा, वह सर्प भय और मृत्यु भय से मुक्त हो जाएगा। उस क्षण समुद्र की लहरें शांत हो गईं, आकाश से पुष्पों की वर्षा होने लगी। भक्त सुवेदी और अन्य सभी बंदी हाथ जोड़कर महादेव की स्तुति करने लगे। उनकी आंखों से आंसू बह रहे थे, लेकिन ये आंसू भय के नहीं बल्कि आनंद और भक्ति के थे। नागेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन का महत्व अद्भुत है। कहा जाता है कि यहाँ दर्शन करने से भक्त को सर्प भय नहीं सताता, विषधर नाग भी भक्त का कुछ नहीं बिगाड़ सकते। यहाँ पूजा और अभिषेक करने से मनुष्य के जीवन से सभी बाधाएं दूर होती हैं। भक्त को साहस और निडरता की प्राप्ति होती है। नागेश्वर ज्योतिर्लिंग यह स्मरण दिलाता है कि यदि भक्ति सच्ची हो तो महादेव विष को भी अमृत में बदल देते हैं। यह कथा हमें यह शिक्षा देती है कि भक्ति संकट से मुक्ति का सबसे बड़ा साधन है। सच्ची श्रद्धा रखने वाले भक्त को भगवान अवश्य सुनते हैं। शक्ति और वरदान यदि अहंकार और अन्याय के लिए प्रयोग हो तो वे अंततः नष्ट हो जाते हैं, लेकिन सच्ची भक्ति और धर्म का मार्ग सदा विजयी होता है। नागेश्वर की यह कथा हर उस भक्त के लिए दीपक है जो भय और संकट में है। यह हमें प्रेरणा देती है कि चाहे परिस्थितियां कैसी भी हो, हमें ओम नमः शिवाय का स्मरण करते रहना चाहिए। यदि यह कथा आपके हृदय को छू गई हो तो कमेंट में लिखें ओम नमः शिवाय। हर कमेंट महादेव के नाम का एक मंत्र होगा। और यदि आप महादेव की महिमा से जुड़े बाकी ज्योतिर्लिंगों की कथाएं सुनना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी का निशान दबाएं ताकि अगले एपिसोड की कथा सबसे पहले आप तक पहुंचे। आइए मिलकर शिव नाम का प्रकाश हर घर तक पहुंचाएं। हर हर महादेव, जय नागेश्वर।